नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आपको नरेंद्र मोदी जी का वो बयान जरूर याद होगा। बहुत फेमस हुआ था, बहुत हिट हुआ था, हर चैनल पर चला था, हर अखबार में आया था, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई थी उस बयान की। न कोई घुसा है, न कोई घुसाया गया है। चाइना के मामले पे उन्होंने बयान दिया था, बड़ी बड़ी बातें की थी और कहा था कि चाइना में जो हमारी सीमा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेह लद्दाख से जो सीमा लगती है चाइना की, जिस पर चाइना लंबे समय से दावा करता रहा है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि चाइना से लगी हुई हमारी सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी उसमें घुसा नहीं है। अभी हाल में एक न्यूज चैनल ने जब विदेश मंत्री का इंटरव्यू किया, डोकलाम के बारे में पूछा, उस घटना के बारे में पूछा जिसमें कई सारे भारतीय सैनिक घायल हुए थे, लड़ाई हुई थी, वो सब कुछ पूछा, तो गोलमोल जवाब देकर रह गए, उसके आगे कुछ नहीं कहे। इसके पहले आपको याद होगा हमारे विदेश मंत्री जी कह चुके थे कि चाइना एक बड़ा देश है, चाइना एक मजबूत देश है, हम क्या करें, उससे लड़ाई करें। नेहरू जी से सवाल पूछा जाता है, नेहरू जी से 1962 का सवाल पूछा जाता है कि चाइना से युद्ध कैसे हार गए। अरे लड़े तो हार गए, नहीं लड़ते, आप ही की तरह वो भी जमीन कब्जा करने देते तो वो भी नहीं हारते। लेकिन यहां तो लड़ने की इच्छा ही नहीं है, लड़ने की ताकत ही नहीं है। लगातार ये झूठ बोला गया कि भारत में जरा सी भी जमीन चाइना ने कब्जा नहीं की है, जबकि तमाम सारी खबरें लगातार आती रहीं कि चाइना नए गांव बना रहा है, चाइना वहां पर नए इलाके बसा रहा है, चाइना लगातार हमारी जमीन कब्जा करता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में चाइना घुस रहा है। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर कई नदियों, बांधों वगैरह के नाम बदल दिए थे चाइना ने, वो खबर बहुत चर्चित हुई थी। उस समय भी बयानबाजी बहुत हुई थी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई थी। लद्दाख के भी जो एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने भी यह बात स्वीकार की थी कि जमीनें हमारी कब्जा हो रही हैं। मैं जब लद्दाख गया था, वहां लोकल लोगों से काफी बात हुई थी और लोकल लोगों ने भी यह इशारे किए थे कि चाइना लगातार हमारी जमीन में दखल दे रहा है। लेकिन अब तक भारत सरकार इसको पूरी तरह से झुठला रही थी, अब तक भारत सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही थी। कल शाम को भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में चीन अवैध कब्जा कर रहा है और उसने 2 काउंटीज बसा ली हैं। काउंटीज का मतलब मोटा मोटी गांव। आपने काउंटी क्रिकेट सुना होगा, काफी इंग्लैंड में होता है काउंटी क्रिकेट, वो आपने सुना होगा। काउंटी मतलब गांव मान लीजिए अभी फिलहाल। और रणधीर जायसवाल यानी भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि चाइना ने हमारे यहां, हमारे इलाके में 2 नई काउंटी बसा ली है और इस पर उन्होंने गंभीर विरोध दर्ज कराया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के कदम क्षेत्र में बीजिंग के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता नहीं देंगे, उसको लीगैलिटी नहीं देंगे। यानी एक मामला तो बहुत क्लियर हो गया कि 2020 से ही भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जो लगातार कह रहे हैं कि चीन ने हमारे किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया है, वो गलत है। यह भी बात साबित हो गई कि लगातार जो खबरें आ रही थी, सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही थी कि चाइना हमारे इलाके में गांव बसा रहा है, लगातार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, सड़कें बना रहा है, वो पूरी तरह से सही थी। तो अब नरेंद्र मोदी जी को आगे आकर जवाब देना चाहिए कि जब उनका विदेश मंत्रालय यह स्वीकार कर रहा है कि लद्दाख के इलाके में चाइना ने 2 गांव बसाए हैं, भारत की जमीन पर अवैध कब्जा किया है, तो वो चीन को अपनी लाल आंखें कब दिखाएंगे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ब्रिक्स की जब मीटिंग हो रही थी और यह मीटिंग जो हुई थी 23 अक्टूबर को रूस में हुई थी, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन था ये, वहां पर नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आपस में मुलाकात हुई थी और उसके बाद काफी सारा शोर मचा था कि दोनों पक्ष बातचीत पर बिल्कुल राजी हो गए हैं, चाइना के साथ संबंध सुधारा जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन एक बार भी यह सवाल नहीं पूछा गया था, पूरे गोदी मीडिया ने यह सवाल नहीं पूछा और मोदी जी ने बताया भी नहीं। हालांकि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है तो बताएंगे कैसे कि शी जिनपिंग से जो बातचीत हुई थी
उसमें जो हमारा इलाका कब्जा हुआ है उसको लेकर कोई बात हुई थी कि नहीं हुई थी। देखिए, चाइना लगातार मजबूत होता चला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस समय हमारे यहां मस्जिदों के सामने अश्लील डांस हो रहे हैं, जिस समय हमारे यहां मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं, जिस समय हमारे यहां गाय गोबर और गाय के मूत्र की बात हो रही है, गोमूत्र की बात हो रही है, जिस समय हमारे यहां विकास के पहिए को पीछे ढकेलने के लिए पूरी मेहनत हो रही है, ठीक उसी समय चीन लगातार विकसित हो रहा है। चीन का दुनिया भर में प्रभाव बढ़ रहा है। चीन नए नए साइंस डेवलप कर रहा है, शानदार कारें डेवलप कर रहा है, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और शानदार हेलीकॉप्टर्स डेवलप कर रहा है जो जंग में काम आ सके, और नए नए हथियार बना रहा है। चाइना उन देशों में से नहीं है जो बाहर जाकर बहुत लड़ाइयां करें। चाइना नॉर्मली युद्ध से दूर रहना चाहता है, युद्ध से दूर रहता है। हालांकि इधर का जो चाइना है वो सीधे धमकी देते हुए नजर आ रहा है। ताइवान का मामला आप जानते हैं, ताइवान पर कब्जे के लिए वो बेकरार है। हांगकांग का मामला आप जानते ही हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि चाइना इस समय वर्ल्ड पावर की तरह उभर रहा है। रशिया, चाइना और ईरान के बीच में जो ट्रायंगल बना है, आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने जिन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है उन सब देशों ने मिलकर, मतलब चाइना, रशिया और ईरान ने मिलकर एक ऐसा शानदार मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि अमेरिका भी चाइना से कई बार परेशान और डरता हुआ नजर आता है। आप सोच के देखिए, हमारे यहां प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं, ट्रंप के लिए बाकायदा चुनाव प्रचार कर चुके हैं आपकी बार ट्रंप सरकार। लेकिन 20 तारीख को, 20 जनवरी को अमेरिका में जो उसका शपथ ग्रहण होना है उसके आयोजन में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया है। मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा, बात कर चुका हूं कि एस जयशंकर इस आमंत्रण के लिए ही अमेरिका गए थे या कोई और बात थी। लेकिन जो भी है, आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण नहीं मिला है अमेरिका से। इसके उल्टे चाइना को आमंत्रण भेजा था ट्रंप ने, और शी जिनपिंग ने मना कर दिया कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जाऊंगा। आप समझ सकते हैं चाइना के सामने हमारी हैसियत क्या बना दी गई है, क्या बना दिया है इस सरकार ने। और यही नहीं, अगल बगल के जितने पड़ोसी देश हैं, मालदीव के साथ चाइना के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। भूटान, जो भारत का पारंपरिक रूप से दोस्त था, उसके साथ चाइना के रिश्ते ऐसे मजबूत हुए हैं कि भूटान के ट्रेडिशनली जो भूटान के कब्जे वाले इलाके हैं वहां भी चाइना ने गांव बनवाए हैं और भूटान कहीं से कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहा। श्रीलंका से चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं और बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट आई है वो हिंदुस्तान की जगह चाइना से दोस्ती बेहतर करना चाहती है। पाकिस्तान के साथ चाइना के रिश्ते अच्छे हैं ही। तो जो नेबर फर्स्ट वाली पॉलिसी मोदी जी ने घोषित की थी, घोषणा बहुत करते हैं मोदी जी, तो जो नेबर फर्स्ट वाली पॉलिसी घोषित की थी उसमें भूटान हो, नेपाल का मैं भूल गया था, नेपाल चाइना के बेहद करीब गया है। तो भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, हमारे जितने पड़ोसी हैं वो चाइना के ज्यादा करीब हैं, हमसे लगातार दूर होते जा रहे हैं। ये चाइना की बढ़ती हुई ताकत और मोदी जी की एकदम कंफ्यूज्ड विदेश नीति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप अभी तक कहते रहे चाइना ने कोई जमीन कब्जा नहीं की है, और अब आप कह रहे हैं कि चाइना ने 2 गांव बनवा लिए हैं। इसका बैकड्रॉप क्या है उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा इंडिया कह रहा है। दरअसल 18 दिसंबर 2024 को, यानी पिछले महीने, एक मीटिंग हुई है जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब थे और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वांग ई। यह मीटिंग होनी थी इसी बात के लिए कि लद्दाख में जून 2020 से ही जो लगातार चल रहा है, जो दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है, उसको सॉल्व किया जाए। मजेदार बात यह है कि सरकार जब कह रही थी कि कोई हमारे इलाके में घुसा ही नहीं है तो विवाद किस बात का। सीधी सी बात है कि सरकार उस समय झूठ बोल रही थी। तो यह बातचीत हुई और अब ऐसा लगता है कि यह बातचीत कहीं पहुंची नहीं। चाइना ने शायद बिल्कुल क्लियर कह दिया कि हमने जो इलाका कब्जा किया है वो हम खाली नहीं करेंगे। तो अब जाकर भारत सरकार ने बाकायदा विरोध दर्ज कराया इस बात पर कि चाइना ने हमारे इलाके में 2 गांव बनवा लिए। एक और चीज को समझना बहुत जरूरी है। 25 दिसंबर को चाइना ने घोषित किया कि वो शैंगपो डैम बना रहा है।
ये जो शैंगपो डैम है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह चाइना का सबसे बड़ा डैम होगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये वो इलाका ऊंचा नीचा इलाका है। जो ऊंचा वाला इलाका है वो चाइना के पास है और नदी जहां नीची है, ब्रह्मपुत्र जहां नीची है, वो इलाका हमारे यहां पड़ता है। ये जिस नदी पर बन रहा है उस नदी को चाइना कहता है यारलंग सांगपो, और ये नदी तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वहां पर इसको सियांग कहा जाता है। फिर आसाम में यह दिबांग और लोहित नदी के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और उसके बाद यह बांग्लादेश में जाती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। यानी आप समझिए, चाइना से निकलकर ये तिब्बत से निकलकर अरुणाचल में जाती है, अरुणाचल से आसाम में जाती है, आसाम से फिर ये बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश से मिल जाती है ये बंगाल की खाड़ी में। अब चाइना इस पर अब तक का सबसे बड़ा डैम बनवा रहा है, पुल बनवा रहा है। इस पुल का बनना भारत के लिए बेहद खतरनाक होगा। एक तो यह होगा कि खेती के लिए जरूरी सिल्ट वगैरह जो नदी के माध्यम से आता है वो आना बंद हो जाएगा, पानी का प्रवाह रोक दिया जाएगा। और दूसरा यह होगा कि चाइना जब चाहेगा पानी खोल देगा और यह पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, अरुणाचल, आसाम और उसके आसपास का, यह जलमग्न हो जाएगा, यह पानी में डूब जाएगा। भारत सरकार ने इस पर भी अपनी आपत्ति जारी की है, लेकिन चीन ने सुनने से इंकार कर दिया है और चीन ने साफ साफ कह दिया है कि यह डैम तो बनेगा और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जो हमारे यहां के एक्सपर्ट हैं वो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि अगर यह डैम बना, और डैम तो बनेगा क्योंकि चाइना को कौन रोकेगा, तो यह हमारे लिए बेहद खतरनाक होगा। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी विदेश में डंका बजने का, अपनी महान विदेश नीति का, यह सबका जितना भी दावा कर लें, लेकिन समझ में यही आ रहा है कि दुनिया भर में हमारी किरकिरी ज्यादा हो रही है, दुनिया भर में कमजोर हम ज्यादा साबित हो रहे हैं। बातें यहां पर गोदी मीडिया से लेकर और सरकारी लोग बड़ी बड़ी करते हैं। आपको याद है ना, कहा गया था कि एक फोन करके यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध रुकवा दिया गया था। आप जानते हैं बेकार की बात थी, झूठ थी, बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा, बड़े बड़े संतरियों ने कहा, लेकिन यह बेकार की झूठ बात थी और विदेश मंत्रालय ने ही इसको खारिज कर दिया था। इस तरह की बातें करके माहौल तो बहुत बनाया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा की और उस पर 2 गांव बनवा दिए। जून 2020 में यह सवाल उठा था। आज 4 साल हो गए, 4 साल से भी ज्यादा, 4.5 साल हो गए, और उस समय सरकार ने कहा था कि हटन जो इलाका है, हटन जो प्रांत है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। ये बातें कर दी गई थी, तालियां बजवा ली गई थी। उसके बाद सारे मंत्री यही दोहरा रहे थे, किसी तरह की कोई घुसपैठ नहीं हुई है। और 4 साल तक ये घुसपैठ चलती रही। 4 साल तक पर्दे के पीछे जाने क्या क्या चलता रहा। 4 साल तक आप इसकी मुखालिफत करने की हिम्मत नहीं कर पाए और चाइना ने 2 गांव बना लिए। क्या कर रहे थे आप? आप नेहरू से सवाल पूछते हैं, आप फलाना से सवाल पूछते हैं, आप ढिमकाना से सवाल पूछते हैं। नेहरू के जमाने में तो देश नया नया आजाद हुआ था, सेना नई नई बनी थी। आज तो हमारी सेना के पास जाने क्या क्या है। राजीव गांधी के जमाने में अच्छे खासे इलाके को मुक्त करा लिया गया था। और आज जब हमारी सेना के बारे में दावे होते हैं कि हमारी सेना बहुत मजबूत है, और है हमारी सेना मजबूत, हमारी सेना कतई कमजोर नहीं है। यह अलग बात है कि सेना पर जिस तरह का खर्च होना चाहिए, सेना का जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन किया जाना चाहिए, वो भी मोदी सरकार नहीं कर रही है। नतीजा यह है कि चाइना हमारे 2 गांव कब्जा कर लेता है। नतीजा यह है कि चाइना बिना डरे हुए एक ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है जो हमारे उत्तर पूर्व को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी है। नतीजा यह है कि कनाडा जैसा देश जो है वो सीधे हमारे गृह मंत्री का नाम लेता है कॉन्स्पिरेसी में। नतीजा यह है कि अमेरिका सीधे सीधे हमारे ऊपर हमला करता है, साफ साफ दुनिया को बताता है कि किस तरह से हमारी संस्था का एक व्यक्ति वहां पर एक सिख नेता को मरवाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। नतीजा यह है कि जिस अडानी को भारत का पर्यायवाची बना दिया गया है, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि कैसे तीनों जो केसेस हैं उनको एक साथ क्लब करके और वहां पर मुकदमा शुरू किया जा रहा है, जो बेहद खतरनाक होगा। ये आप इज्जत की बात करते हैं, ये आप कहते हैं विदेश में डंका बज रहा है। मालदीव जैसा छोटा सा देश
वो आपको आराम से आंखें दिखा लेता है। नेपाल जैसा देश वो भारत की जमीन कब्जा किए हुए बैठा है और चाइना के साथ है, अब भारत के साथ नहीं है। भूटान जैसा देश जो कई बार लगता था कि भारत का ही हिस्सा है, आज वो चाइना के ज्यादा करीब है, आपके करीब नहीं है। आप कहते हैं चाइना बड़ा देश है, हम क्या कर सकते हैं? इस लॉजिक से तो फिर क्या कहा जाए? इस लॉजिक से तो आप अपनी जमीन लुटाते रहिए। क्या जवाहरलाल नेहरू के जमाने में चाइना बड़ा और मजबूत देश नहीं था? अगर आज आप चाइना से लड़ भी नहीं पा रहे हैं तो फिर जवाहरलाल नेहरू से किस मुंह से सवाल उठाते हैं? तो कुल मिलाजुला के कंडीशन यह है कि मोदी जी की लाल आंखें जो हैं वो ठंडी पड़ गई हैं। शी जिनपिंग को बुलाया, झूला झुलाया, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक बार चाइना जाने वाले मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चाइना की यात्राएं की, शी जिनपिंग को बुला के झूला झुलाया, ये सब तो आप जानते ही हैं। दिखाने की कोशिश की दुनिया को कि चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान भी मीटिंग हुई और सब कुछ बातें हुई, लेकिन सुलझा कुछ नहीं। अब जाके आपने स्वीकार किया है कि 2 गांव चाइना ने बना लिए हैं और आप कह रहे हैं ये इलीगल है। बिल्कुल इलीगल है, लेकिन सवाल यह है कि वो जमीन वापस लेने के लिए आप क्या करेंगे? आपके विदेश मंत्री तो कह चुके हैं कि चाइना के साथ हम लड़ ही नहीं सकते, तो फिर उस जमीन को आप वापस कैसे लेंगे? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब न किसी मंत्री के पास है, न किसी अधिकारी के पास है। और प्रधानमंत्री तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। सवाल तो असल में गोदी मीडिया और मोदी जी के भक्तों से है कि भैया तुम्हारे भगवान ने हमारी जाने कितनी जमीन चाइना को दे दी, हमारी जमीन पर चाइना ने गांव बसा लिए, तुम कब तक ये झूठ बोलते रहोगे कि विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है? आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।